ये आप को हम आज देसी नुस्खा देने वाले हैं कि वो देसी नुस्खा से आप इंग्लिश इम्प्रूव कर पाइएगा अपने आप को। तो आपको दो चीज़ करना है, मात्र दो चीज़ करना है। हम आपको बता देते हैं क्या सब करना पड़ेगा। एक आपको पहला काम तो एक जो है कॉपी खरीदना है, एक कॉपी खरीदना है। और दूसरा काम आपको क्या करना है कि दूसरा काम आपको द हिंदू पेपर खरीदना है। क्या खरीदना है? द हिंदू पेपर खरीदना है। एक काम तो आपको एक कॉपी खरीदनी है, मोटी वाली कॉपी, 5-10 रुपया वाला नहीं खरीद लीजिएगा। एक कम से कम 30-40 रुपया वाला, 50 रुपया वाला एक मोटी कॉपी खरीदना है स्टैंडर्ड, जिसका कि ऊपर जो है मजबूत हो, नीचे भी मजबूत हो, ताकि वो कुछ दिन टिके। और एक द हिंदू पेपर आपको मार्केट से ले आना है, एक पूरा एक दिन का, ऐसा नहीं एक पेज ले लीजिएगा, एक पूरा ले लीजिएगा। और क्या कीजिएगा हम आपको बता देते हैं कि ये द हिंदू को आप 5 बार पूरी तरह से रीडिंग दे दीजिए। कोई दिमाग नहीं लगाना है आपको कि कहाँ पे क्या लिखा है, आप पूरी तरह से आप रीडिंग दे दीजिए 5 बार। छठा बार में आपको क्या करना है, जहाँ पे कि ब्रीफ न्यूज़ रहता है, छोटा सा न्यूज़ रहता है, संक्षिप्त न्यूज़ रहता है, आप जैसे कि आप मान के चलिए यहाँ पे छोटा सा न्यूज़ आपको मिलेगा और बगल में आप फोटो देखिएगा लिखा रहता है। तो मान के चलिए यहाँ पे कुछ भी फोटो हो लगा हुआ, उसके नीचे जो कुछ लिखा रहता है, वो नीचे वाला लाइन को आप तो इस कॉपी में लिख ही लीजिए आप। हम बताएंगे आपको इसका उपयोग क्या होगा। उसके बाद क्या होगा कि जो इसमें लिखा हुआ है, तो उसमें जो भी वर्ड मीनिंग आपको क्लिष्ट वर्ड मीनिंग है इंग्लिश का, जिसका हिंदी आप नहीं जान रहे हैं, तो उसको खोज लीजिए डिक्शनरी से। अगर आप डिक्शनरी नहीं है तो हिंद खोज डिक्शनरी आपको मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। हिंद खोज डिक्शनरी, उसमें इंग्लिश दीजिएगा, हिंदी आ जाएगा। तो वहाँ से आपको इस कॉपी में क्या कर लेना है, तैयार कर लेना है। और कॉपी में हाँ, जिस पेज में आप काम कीजिएगा उसमें आप डेट ज़रूर मार दीजिएगा कि हमने इस डेट को सुबह में कि दोपहर में कि शाम में वह काम किए हैं, वो आपके आगे काम आएगा। बहुत सारा चीज़ आपका एक मेमोरेबल वो घटनाएं हो जाएगी जीवन में, जब आप कुछ कर जाइएगा, बन जाइएगा, तो ये कॉपी आपको मन नहीं करेगा कि छोड़े। फिर यहाँ पे भी आप डेट दे दीजिएगा और इसको क्रॉस कर दीजिएगा बाद में कि हमने इस चीज़ों को पूरा कंप्लीट कर लिया है, इसका वर्ड मीनिंग। फिर आप दूसरा सेक्शन में जाइए, फिर तीसरा में जाइए। ऐसा करते करते द हिंदू के एडिटोरियल पेज पे भी जाना है आपको, द हिंदू के एडिटोरियल पेज पर भी जाना है। उससे पूरी तरह से जो जितना भी आपकी नज़र में क्लिष्ट वर्ड है, वो सारे क्लिष्ट वर्ड को एक कॉपी में आप उसको तैयार कर लीजिए। उसका हिंदी रूपांतरण जो इंग्लिश या हिंद खोज डिक्शनरी से या डिक्शनरी से वो खोज के आप उसको तैयार कर लीजिए। इतना तैयार कर लेने के बाद इस कॉपी को क्या करना है, आप इस पेपर के बगल में रखना है, पढ़िएगा और उसका वर्ड मीनिंग से उससे मिलाइएगा। तो आपको धीरे धीरे क्या होगा कि इंग्लिश जब आप पढ़िएगा तो उसका हिंदी भी आपको आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप इज, आर, एम, हैज़, हैव का तो प्रयोग जानते ही होंगे इतना तो, क्योंकि आप जब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपका लेवल उतना भी कमज़ोर नहीं होगा। तो उसका प्रयोग करते हुए, थोड़ा सा ग्रामर का उपयोग करते हुए आप थोड़ा करके आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहिएगा। फिर क्या होगा, एक पेपर आप कंप्लीट कर लिए, फिर मार्केट से दूसरा पेपर परचेज कर लेंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, फिर इसकी वही काम करेंगे। इससे क्या होगा कि आप मात्र 10 द हिंदू पेपर को परचेज कर लेने के बाद 10 का वर्ड मीनिंग को आप स्टॉक कर लीजिए। 11वां द हिंदू पेपर जब आप परचेज कीजिएगा तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 90% ऑफ द क्लिष्ट वर्ड को आपने क्या किया होगा, इस कॉपी में इनपुट कर दिया होगा और इसमें आपको हिंदी भी आ गया होगा। तो इससे क्या होगा कि आप जब नेक्स्ट द हिंदू पेपर पढ़िएगा तो आप इस कॉपी को बगल में रखिएगा और वहाँ पढ़ना शुरू करिएगा। तो आपको सारे वर्ड मीनिंग 30 से 45 दिन, हम कहते हैं 60 दिन तक में आपको सारे वर्ड, क्योंकि आप तो जब भी द हिंदू पेपर को पढ़िएगा, रीड कीजिएगा, तो ये वर्ड मीनिंग आपको मिलते जाएगा। तो आपको तुरंत इंग्लिश माइंड में इसमें क्या होगा, इनपुट आउटपुट होते जाएगा। आप माइंड आपका इंटरप्रिटेशन भी करते रहेगा, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। आप लगातार काम कीजिए, हम गारंटी देते हैं कि 180 डेज हो जाएगा इनफ
आपके लिए, और इंग्लिश आपकी कब इम्प्रूव हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद आप कोई भी सेट उठाइए, कंप्रीहेंशन हो या क्लोज टेस्ट हो या वन वर्ड सब्मिशन हो, साइनो हो, एंटो हो, जो भी होगा आपको लगेगा कि हम पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। ये देसी नुस्खा है, कोई इसका विकल्प नहीं है। और द हिंदू एक ऐसा पेपर है कि हर एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के टेबल पर द हिंदू पेपर आपको मिल ही जाएगा। उसकी लिखावट, उसकी लेखनी शैली जो है वो बहुत ही स्टैंडर्ड है और कॉम्पिटिटिव होता है। बहुत सारे एग्ज़ाम्स में उसके डायरेक्ट एडिटोरियल से क्वेश्चन भी आते हैं। हमने खुद IAPS में बैंक की तैयारी में हमने इस चीज़ को महसूस भी किया है। तो ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप इस चीज़ से इस चीज़ों को आप एक देसी नुस्खा को अपनाइए, इंग्लिश आपकी निश्चित तौर पे इम्प्रूवमेंट होगी।